हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी जीके के बारे में एंड हम एमपी जीके के बारे में एमपी का हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो लेट गेट टू स्टार्ट। मध्य प्रदेश का इतिहास। प्रदेश के विभिन्न भागों में किए गए उत्खनन और खोजों में प्रागैतिहासिक सभ्यता के चिन्ह मिले हैं। आदिम प्रजातियां नदियों के कांठे और गिरी कंधारों में रहती हैं। जंगली पशुओं में से भैंसे, हाथी, सरीसृप आदि प्रमुख थे। कुछ स्थानों पर हिप्पोपोटेमस के अवशेष मिले हैं। शिकार के लिए ये नुकीले पत्थरों और हड्डियों के हथियारों का प्रयोग करते थे। मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन, छनेरा, नेमावर, मोजावाड़ी, महेश्वर, देगांव, बरखेड़ा, हंडिया, कबरा, सिंघनपुर, आदमगढ़, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, मंदसौर और सागर के अनेक स्थानों पर इनके रहने के प्रमाण मिले हैं। इस काल के मानव ने अपनी कलात्मक रुचियों का भी अभिव्यक्ति की है। होशंगाबाद के निकट की गुलों, भोपाल के निकट भीमबेटका की कंदराओं और सागर के निकट पहाड़ियों से प्राप्त शैलचित्र इसके प्रमाण हैं। ये शैलचित्र मंदसौर की सिवनी नदी के किनारे की पहाड़ियों, नरसिंहगढ़, रायसेन, आदमगढ़, पन्ना, रीवा, रायगढ़ और अंबिकापुर की कंदराओं में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। कुछ यूरोपीय विद्वानों ने इस राज्य का पूर्व, मध्य और सूक्ष्ममीय काल ईसा से 400 वर्ष पूर्व का माना है। दूसरी ओर डॉक्टर सांकलिया इस सभ्यता को ईसा से 1,50,000 वर्ष पूर्व की मानते हैं। प्रागैतिहासिक मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारतीय ऐतिहासिक संस्कृति के अनेक अवशेष, जिनमें पाषाण चित्र, पत्थर व धातु के औजार शामिल हैं, नदियों, घाटियों और अन्य इलाकों में मिले हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश का सबसे प्रारंभिक अस्तित्वमान राज्य अवंती था, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित यह राज्य मौर्य साम्राज्य 4वीं से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अंग था, जो बाद में मालवा के नाम से जाना गया। उदयगिरी की गुफाएं, विदिशा। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 16वीं शताब्दी तक मध्य प्रदेश पर पूर्वी मालवा के शासक शुंग, आंध्र के सातवाहन, पहली या तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी तक क्षत्रप, दूसरी से चौथी शताब्दी तक नाग, दूसरी से चौथी तक राज्य किया। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के उत्तर में गुप्त साम्राज्य का शासन था। यह हुओं और करचुलियों के सत्ता संघर्ष का स्थल रहा है। बाद में मालवा पर करचुलियों ने कुछ समय के लिए अधिकार किया। 6वीं शताब्दी में उत्तरी भारत के शासक हर्ष ने मालवा पर अधिकार कर लिया। 10वीं शताब्दी में करचुली फिर शक्तिशाली हो गए। उनके समकालीन कौन थे? धार के परमार, ग्वालियर के कछवाहा और झांसी से 160 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खजुराहो में चंदेल। बाद में तोमरों ने ग्वालियर और जनजातीय गोंडों ने शासन किया। 11वीं शताब्दी में मुसलमानों के आक्रमण शुरू हो गए। ग्वालियर की हिंदू रियासत को 1221 में सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने दिल्ली में मिला लिया। 14वीं शताब्दी में खिलजी सुल्तानों ने मालवा को बर्बाद किया। इसके बाद मुगल शासक अकबर ने इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मराठा शक्ति ने मालवा पर अधिकार किया और 1760 तक एक बड़ा भूभाग, जो अब मध्य प्रदेश में है, मराठाओं के शासन में आ गया। 1761 में पेशवा की पराजय के साथ ही ग्वालियर में सिंधिया और दक्षिण पश्चिम में इंदौर में होलकर राजवंश का स्थापित हुआ।
इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर, गोंड की महारानी कमलावती और रानी दुर्गावती आदि कुछ महान महिला शासकों ने अपने उत्कृष्ट शासन के लिए भारतीय इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा लिया। अब मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हुए विभाजन के बाद यह अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश के उत्तर में क्या है? उत्तर प्रदेश। पूर्व में क्या है? दक्षिण। पश्चिम में राजस्थान और गुजरात। दक्षिण में महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में नर्मदा की घाटी में नर्मदा टोली की खुदाई 1957-58 की गई थी। नर्मदा टोली इंदौर से दक्षिण की ओर 60 मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ के निवासी गोल, आयताकार या वर्गाकार झोपड़ियाँ बनाते थे व उनमें निवास किया करते थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या किया? योगदान दिया, जिसमें से प्रमुख कौन कौन है? अनंत लक्ष्मण कन्हेरे, ठाकुर निरंजन सिंह, ब्रजलाल वियाणी, प्यारेलाल खंडेलवाल। इन सब ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। अब है पाषाण एवं ताम्रकाल। अब सभ्यता का दूसरा चरण पाषाण एवं ताम्रकाल के रूप में विकसित हुआ। नर्मदा की सुरम्य घाटी में ईसा से 2000 वर्ष पूर्व यह सभ्यता फली फूली थी। यह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समकालीन थे। महेश्वर, नावड़ा, टोली, कायदा, नागदा, बलखेड़ा, एरन आदि इसके केंद्र थे। इन क्षेत्रों की खुदाई से प्राप्त पुरावशेषों से इस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उत्खनन में मृत्पिंड, धातु के बर्तन, औजार ये सब मिले हैं। बालाघाट एवं जबलपुर जिलों के कुछ भागों में ताम्रकालीन औजार भी मिले हैं। इन सब के अध्ययन से याद होता है कि विश्व एवं देश के अन्य क्षेत्रों के समान मध्य प्रदेश के कई भागों में, खासकर नर्मदा, चंबल, बेतवा, इन नदियों के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई थी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक दल ने सन 1932 में इस सभ्यता के चिन्ह प्रदेश के जबलपुर और बालाघाट जिलों से क्या किए हैं? प्राप्त किए हैं। डॉक्टर SD सांगलिया ने नर्मदा घाटी के महेश्वर, नावड़ा, टोली, चोली और डॉक्टर BS वाकणकर ने नागदा कायथा में से खोजा था। इसका काल निर्धारण 2000 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व के बीच है। इस काल में यह सभ्यता आदिम नहीं रह गई थी। घुमक्कड़ जीवन अब समाप्त हो गया था। खेती की जाने लगी थी। अनाज और दालों का उत्पादन होने लगा था। कृषि उपकरण धातु के बनते थे। मिट्टी और धातु के बर्तनों का उपयोग होता था। इन पर चित्रकारी होती थी। पशुओं में प्रमुख रूप से गाय, बकरी, कुत्ता आदि पाले जाते थे। यह पाषाण और ताम्रकाल के बारे में। अब आते हैं प्राचीन काल। अब प्राचीन काल क्या है? आर्यों के भारत आगमन के साथ भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ आया। ऋग्वेद में दक्षिणापथ और रेवांतर शब्दों का प्रयोग किया गया। इतिहासकार बेवर के मत से आर्यों को नर्मदा और उसके प्रदेश की जानकारी थी। आर्य पंचनंद प्रदेश में अन्य प्रदेश में गए, मतलब आज के पंजाब से अन्य प्रदेशों में गए। महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में यादवों का एक कबीला इस क्षेत्र में आकर क्या हुआ? बस गया। इस तरह से इस क्षेत्र का आर्यीकरण आरंभ हो गया। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार विश्वामित्र के 50 शापित पुत्र यहाँ आकर बसे। कालांतर में आद्री, पाराशर, भारद्वाज, भार्गव आदि भी आए। लोकमान्य तिलक तथा स्वामी दयानंद ने भारत को ही आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कारकुट नागवंशी शासक नर्मदा के कांठे के शासक थे। मौर्य गंधर्वों से जब उनका संघर्ष हुआ तो अयोध्या के इक्ष्वाकु नरेश मांधाता ने अपने पुत्र
पुरुकुत्स को नागों के सहायतार्थ भेजा। उसने गंधर्वों को क्या किया? पराजित कर दिया। अब नाग कुमारी नर्मदा का विवाह पुरुकुत्स से कर दिया। क्या? पुरुकुत्स ने रेवा का नाम नर्मदा कर दिया। इस वंश के मुचकुंद ने ऋक्ष और परिपात्र पर्वतमालाओं के बीच नर्मदा तट पर अपने पूर्वज नरेश मानधाता के नाम पर मानधाता नगरी बसाई, जिसमें ओंकारेश्वर में मानधाता है। यादव वंश के है शासकों के काल में इस क्षेत्र का वैभव काफी निखरा है। राजा महिष्मत ने नर्मदा किनारे महिष्मती नगर बसाया। उन्होंने इक्ष्वाकु और नागों को हराया। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त उत्तर भारत के कई क्षेत्र उनके अधीन थे। इनके पुत्र भद्रसेन ने पौरवों को पराजित किया। कार्तवीर्य अर्जुन इस वंश के क्या थे? प्रतापी सम्राट थे। उन्होंने कालकोट वंशी नागों, अयोध्या के पौरवराज त्रिशंकु, लंकेश्वर रावण को हराया। कालांतर में गुर्जर देश के भार्गवों से संघर्ष में हयों की पराजित हुई। इन शाखाओं ने दमोह, विदिशा, त्रिपुरी, अनूपपुर, अवंती आदि जनपदों की क्या की? स्थापना की। आज के लिए इतना ही। अब हम कल इसके आगे पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।